हर व्यक्ति का व्यवहार पता है, यहाँ नहीं पता है। अभी जैसे मैं एक चीज़ देख रहा था कि जब हम यात्रा करते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ की संस्कृति अलग है। कई बार हम शब्द कुछ कहते हैं ना, लेकिन उस शब्द को सामने वाला कैसे समझ लेता है, हो सकता है वो नकारात्मक ढंग से समझ ले। क्यों? क्योंकि शब्द जो है वो हमारे जेस्चर का, हमारे बॉडी लैंग्वेज का साथ नहीं देते। हमारे तरीके से तो देते हैं, लेकिन चूंकि संस्कृति अलग हो गई, परंपरा अलग हो गई, परिस्थिति अलग, इसका आपने देखा भी होगा, आप सब ने, क्योंकि मैं तो बहुत ऑब्जर्वेशन करता हूँ। जब हम सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे तो आप लोगों ने महसूस किया होगा कि हमारा तरीका उनका तरीका कितना अलग अलग था। हमने उनको समझने की कोशिश की, उन्होंने हमें समझने की कोशिश करी। साधक क्या करता है, वो प्रत्येक क्षण अपनी चित्त वृत्तियों को देखता रहता है। जितने भी भाव उठते हैं, जितने भी प्रश्न उठते हैं, जितने भी उत्तर मिलते हैं, उनके प्रति बहुत सजग रहता है। अब इसको थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि साधक सब बहुत महत्वपूर्ण है। साधना किसकी करें? एक अक्सर एक प्रश्न आ जाता है, साधना किसकी करें? या किसी ने हमसे पूछा कि ध्यान किसका करें, ऐसा प्रश्न आता है, ध्यान किसका करें? साधना किसकी करें? साधना किसी और की नहीं जाती। जैसे हम लोगों ने कहा अभी उस दिन भी, अगर आप लोगों को याद हो तो यात्रा में बड़ा एक सुंदर सा उदाहरण हम लोग देख रहे थे कि हम कुछ ऐसे हैं जैसे गुब्बारे में भरी हवा। एक गुब्बारा होता है ना, हम बाजार से गुब्बारा खरीदने जाते हैं, खरीद कर उसमें हवा भर देते हैं। गुब्बारे में जो हवा है और बाहर जो हवा है तो एक ही, लेकिन गुब्बारे की जो हवा है वो कैद है, स्वतंत्र नहीं है ना। अब चूंकि कैद है का मतलब क्या है, उसके चारों तरफ एक दीवार है। उस गुब्बारे की जगह पे हम अपने आप को रख लें। इस शरीर को अगर हम गुब्बारा समझ लें तो अब देखिए इसमें सब कुछ कैद है। वो हवा भी कैद है जो बाहर और भीतर एक जैसी है, लेकिन वो कैद है कहाँ? गुब्बारे में, इस गुब्बारे में। हम लोग अक्सर कह देते हैं ना, घट घट में वो है, हर जगह वही अस्तित्व है। वही अस्तित्व है, लेकिन एक अस्तित्व कैद है। कैद किस में है? अहंकार में। कैद किस में है? कंडीशनिंग में। जैसे जैसे हमको जीना सिखाया गया उस तरीके में कैद है। वो तरीका कुछ भी हो सकता है। वो तरीका ये हो सकता है कि हमको इस ईश्वर की पूजा करनी है, इस मूर्ति की पूजा करनी है, इस तरह से बैठना है, इस तरह से उठना है, सामने वाला हो तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करना है, तो कैद ही ना। अगर आप लोग देखें तो जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाया जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप जो नहीं है वो बना दिया जाए आपको। तो ये पूरी जो हमारे चारों तरफ की कंडीशनिंग है, हम जो नहीं, मतलब हमको गुब्बारे की हवा बना देता है। अब क्या साधक का क्या काम होता है? इस गुब्बारे रूपी वॉल को तोड़ देना। और जैसे वो तोड़ता है क्या होता है? वह हवा बन जाता है। अब बाहर और अंदर दोनों की हवा एक है, मतलब हम सबका अस्तित्व एक ही है, पता चल जाता है। फिर वो किसी मूर्ति में, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, वो राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, गुरु के रूप में, किसी भी रूप में, फिर आपको वही दिखने लगता है। क्या? आपका अपना अस्तित्व, आप क्या हैं वो दिखने लगता है। तो जो साधक होता है उस गुब्बारे की परत को धीरे धीरे कमजोर करता रहता है, एक बार में नहीं। अब यहाँ गुब्बारे की परत का मतलब अज्ञान जो हमारे चारों तरफ है, उस अज्ञान को क्या करता है? उस अज्ञान को धीरे धीरे अपनी साधना से कमजोर करता रहता है। और कमजोर करते करते एक दिन ऐसा आता है जब उस गुब्बारे को तोड़ देता है और स्वतंत्र हो जाता है। तो जब वो स्वतंत्र हो जाता है तब उसमें अद्वैत का भाव, तब उसमें कौन सा भाव आता है कबीर साहब का? तब उसमें भाव आ जाता है
कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। शब्दों पे मत जाइएगा, क्योंकि शब्दों की एक सीमा होती है ना। कई बार हम भावनाओं को शब्दों से व्यक्त भी नहीं कर सकते। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि अब तो मैं इतना पवित्र हो गया कि हरि मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। मतलब अब मैं उस गुब्बारे का गुलाम नहीं रहा, अब वो अस्तित्व हो गया। तो उस अस्तित्व को घट जाने की जो घटना है वो साधक पूरी करता है। तो जब हम साधक कहते हैं, इसका बहुत छोटा मतलब नहीं है, इसका बहुत बड़ा मतलब है कि हर पल हमें उस साधना में लगे रहना है। हर पल हमारी अपनी जो कंडीशनिंग है उसे हटाते रहना है। किसी भी तरह की कंडीशनिंग, शरीर के भाव की कंडीशनिंग, जाति के भाव की कंडीशनिंग, बड़े छोटे के भाव की कंडीशनिंग, पति पत्नी के भाव की कंडीशनिंग, स्त्री और पुरुष के भाव की कंडीशनिंग भी। क्योंकि हमारे दिमाग में स्त्री और पुरुष होने की भी परंपरा है। जीव की तो कोई जाति नहीं है ना, लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं स्त्री भाव की भी एक कंडीशन है। मैं तो पुरुष हूँ, वो स्त्री है, या मैं स्त्री हूँ, वो तो पुरुष है। ये भी एक कंडीशनिंग है और ये अहंकार है। इसको जो तोड़ने की शुरुआत कर देता है वो साधक हो जाता है, वो साधनाशील हो जाता है। और यही वास्तव में साधना का अर्थ है। तो एक और बात, हम सब में उसी को देखें, मतलब हर व्यक्ति के प्रति आदर का भाव हम सब में अपने आप को देखें। क्यों? क्योंकि हम चाहते तो अपने जैसा ही सब कुछ है ना। क्यों माट साहब, क्या हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा कोई अनादर करे? तो हम दूसरे का अनादर कैसे करने लगते हैं? तो जब हम खुद को उसमें देखने लगते हैं तब हम दूसरे का अनादर नहीं करते। जब हम खुद को उसमें देखने लगते हैं तब हम दूसरों का शोषण नहीं करते। जब हम खुद को उसमें देखने लगते हैं तो हम उसके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं करते। तो जो इस भाव का हो जाए वो साधक है। और एक कठिन काम तो है, क्योंकि देखिए ना कैसे माया हिलोरे लेती रहती हर पल। आप कभी देखिएगा, जब हम इस चित्त वृत्तियों को देखना शुरू कर देते हैं तो वो छोटे छोटे जगह पे खाना खाते समय अचानक से आ जाएगी, अरे नमक कम है, कमा के मैं लाता हूं, नमक कैसे कम हो गया। ये भाव देखिए कितनी छोटी बात है। कमाने का अहंकार आ गया ना, माया में फंस गए। आप कभी कभी देखिएगा, बच्चों को दंड देना बुरी बात नहीं है क्योंकि उन्हें आगे की शिक्षा देनी है, लेकिन जैसे ये भाव आए कि मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे सामने, देखिए माया कैसे सर उठा ली। इतना सूक्ष्म है ये। मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा, पैसा ले आता हूं या उम्र में बड़ा हूं। कभी कभी आप लोगों ने संतों को भी सुना है, क्या बात करते हो, तो गृहस्थों के मेरे सामने बात करता है। अहंकार है, वहीं पे वो मात खा जाएगा। जो साधक होगा वह किसी का भी अनादर कर ही नहीं सकता, कटु किसी से बोल ही नहीं सकता। वो सीधा इधर से उसे लगेगा तो ऐसे रास्ता बदल के चला जाएगा प्रणाम करके। किसी को दे नहीं सकता तो उसे भाव से प्रणाम करे आगे बढ़ जाएगा। लेकिन उसको झिझकारेगा ना, दिन भर ही मांगने का काम करते रहते। प्रणाम किया, आगे निकला, भैया मेरी स्थिति नहीं देने की। तो इन हर एक जगह पर, हर एक भाव में जैसे ही दूसरे को कंट्रोल करने का भाव आ जाए मन में, माया, अज्ञान, जैसे ही, और जो साधक होता है वो वही चिंतन कर लेता है, नहीं ये गलत है, हमें इसे प्रेम से करना है। हाँ, अगर कहीं ऐसी जरूरत पड़े नाटकीयता की तो उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं, उनको तो कहीं कहीं नाटक करना पड़ता है, लेकिन उन्हें इस बात का भान रहना चाहिए कि मैं नाटक कर रहा हूँ। तो दरोगा जी हैं, मान लीजिए कुछ जूनियर लोग होंगे, वो काम नहीं करेंगे तो इनको क्रोध दिखाना है, क्रोध करना नहीं है। जब ये भाव आए कि मैं सिर्फ नाटक कर रहा हूं,
क्योंकि मैं इनको जानता हूँ, ये ऐसे ही काम करेंगे। ये भाव गलत नहीं, लेकिन अगर ये भाव अरे मैं तो सीनियर हूँ, तब गड़बड़ी होगी। सुरजीत जी हैं बैंक में काम कर रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं ना, कुछ जूनियर होंगे जो काम ही नहीं करना चाहते। अब वहां का नहीं तुम काम करो तो भी अच्छा, ना करो तो भी अच्छा। यहां भी नहीं भ्रम खाना है। प्रमोद जी इनके बिजनेस में तमाम लोग काम कर रहे हैं। अब एक कुछ लोग होंगे उनको आराम से नहीं बोलेंगे, आकर के चुपचाप खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे। वहां इस भाव का नाटक होना जरूरी है, इससे मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये हमें पता रहे कि मैं क्या कर रहा हूं, अपना किरदार अदा कर रहा हूं। अंदर से जब ये बात आ जाए तब आप जानिए, तब आप साधना करें, और यही साधक का मतलब है। तो हम सब इस बात को समझ लें। अगर इस बात को समझ लें तो हमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न घर, न परिवार, न धन, न संपत्ति, कोई इस बात में, पहले भी कह चुका, इसमें कोई बुराई नहीं कि आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है। आपके पास बहुत प्रॉपर्टी, आप ज्यादा सेवा करेंगे ना भाई। आप 200 लोगों का जीवन अगर आपके सहारे चल रहा है तो बड़ी बात है ना। 200 अपने ही जैसे अस्तित्व का आप पालन करें। तो इस बात को हमेशा ख्याल रखें। इसी बात को कबीर साहब अलग अलग जगहों पे कहते रहे। जैसे एक भजन मेरे सामने जो है वो है कि हंसा ये पिंजड़ा नहीं तेरा। मैं अक्सर इसको इसलिए गाता हूँ कि मेरे हृदय के बहुत करीब है। ये बार बार हमें बताता रहता है कि ये पिंजड़ा, मतलब ये पूरा ही पिंजड़ा, यही पिंजड़ा नहीं, जितना पिंजड़ा तुमने बनाया है जिसमें तुम कैद हो। कई बार कैद भी हम किस में होते हैं, सोने की जंजीर से। एक तो होता है ना कैद करना, मतलब लोहे की जंजीर बंधी हो, जंजीर तो जंजीर है, वो सोने की हो चाहे। तो ये बड़ा अच्छा है। उसमें कबीर साहब कहते हैं कि माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। इसमें कबीर साहब, कई बार लोग होते हैं कहते हैं कबीर साहब सैडिस्टिक है, मतलब वो बड़ा दुख वाला अप्रोच लेके चलते हैं। नहीं, कबीर साहब चेतावनी वाला अप्रोच लेके चलते हैं। वो कहते रहते हैं कि दृष्टि रखो, कि तुम बना रहे हो ये तुम्हारा है नहीं, इसलिए इसे ऐसे ही जियो। दादा बाबा भाई भतीजा, कोई न चले संग तेरा। देखिए जब कोई हमसे छूटता है तो कितना दुख होता है ना कि ये हमसे छूट गया। वो कह रहे इस बात को जीते रहो, कोई है ही नहीं, इस तरह से जियोगे तो दुख नहीं होगा, माया में नहीं पड़ोगे। हाथी घोड़ा माल खजाना, पड़ा रहे धन डेरा। अब इसका मतलब नहीं कमाना ही नहीं है, सब यही छूट जाएगा, इसका मतलब नहीं कमाना नहीं है। इस बात का भान रहना चाहिए कि ये रहेगा तो यही, लेकिन इस भाव से जीना है कि जब छूट जाए तब भी तकलीफ ना। और देखिए कभी कभी मैं सोचता हूं, कहते हैं माता पिता स्वार्थ के साथ ही दुनिया में सबसे अच्छा संबंध माता और पिता का माना जाता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कवर कर देते हैं, लेकिन कबीर साहब का अध्ययन कितना सूक्ष्म है। वो कहते हैं मात पिता स्वार्थ के साथ कहते मेरा मेरा, मेरा बेटा मेरी बेटी। माता पिता भी ये स्वार्थ में, उन्हें भले नहीं पता है लेकिन वो इसे स्वार्थ में कह रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधु, एक दिन जंगल डेरा। ये जितना कुछ है ये सब कुछ एक दिन कैसे हो जाए, जंगल की तरह सब पीछे छूट जाएगा। लेकिन फिर इस बात का की सावधानी रखनी है, छूट जाएगा उससे पहले छोड़ देना है। और छोड़ देने का मतलब घर नहीं छोड़ देना है, कमाना नहीं छोड़ देना है, उसमें से आसक्ति छोड़ देनी है। कमाना तो 4 गुना ज्यादा है, साधक और मेहनत करता है। साधक का ये मतलब थोड़ा है कि हम साधक का मतलब हम काम नहीं करेंगे। साधक जितना काम करता है उससे 4 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा काम करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो 20 लोगों का पेट पाल रहा था तो 200 का पालेगा, 200 का पाल रहा था तो 1000 का पालेगा। साधक का काम ये है, साधक का काम बिल्कुल नहीं अब छोड़ो, पालेगा, लेकिन किस भाव से? अनासक्त भाव से।
तो उसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि एक दिन जंगल ढेरा, मतलब एक दिन छूटेगा। तो कैसे छूटेगा? ऐसा नहीं कि पीछे छूट जाएगा, मर जाओगे तब छूट जाएगा। मर जाएंगे तो सबका सब छूट जाता है। मरने पे तो चाहो भी तब भी नहीं ले जा सकते ना। छोड़ने की बात है, छोड़ने की बात तो तब आती है जब आप छोड़ दो। दुर्बल के लिए क्षमा है ही नहीं। अगर आप कमजोर हैं तो आप क्षमा क्या करेंगे? कमजोर व्यक्ति के पास कोई रास्ता नहीं है। कमजोर अगर क्षमा कर रहा है तो आपसे जीत ही नहीं सकता, तो क्षमा ही करेगा, क्या करेगा? क्षमा किसके लिए है? जो वास्तव में बलशाली हो। मैं ऐसा कर सकता हूं लेकिन मैं क्षमा करता हूं, ये भाव नहीं आता। तो दुर्बल व्यक्ति जो है वो क्षमा, उसके लिए क्षमा की कोई जरूरत नहीं। क्षमा बलशाली करता है और साधक बलशाली होता है। वो जानता है कि अनुचित है लेकिन फिर भी क्षमा करते हुए चलता है। इसलिए दुर्बल नहीं बनना है, क्षमाशील बनना है, लेकिन दुर्बल क्षमाशील नहीं बनना है, मजबूत क्षमाशील बनना है। ये हमेशा इस बात को साधक देखता रहता है, उसका मनन और चिंतन करता रहता है।